अगर आपको बहुत सस्ते और अच्छे और ज़रूरी चीज़ों की एक ही जगह चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? इसका जवाब बहुत सारे लोग डी-मार्ट ही देंगे, राइट? हमेशा लंबी लाइन, बहुत सारी भीड़ और सस्ता सामान। आज डी-मार्ट एक फेमस रिटेल चेन स्टोर बन चुका है। कस्टमर के दिल को छूता, सस्ता और मस्त सामान पाने का एक बढ़िया मॉल यानी कि डी-मार्ट। यहाँ एक ही छत के नीचे घर में रोजाना यूज होने वाले सामान जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, बर्तन, कपड़े, खिलौने, चप्पल, सब्जियां, ऐसे अलग अलग चीजें मिल जाती है और वो भी बहुत ही सस्ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और एक नई बिजनेस केस स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं डी-मार्ट की शुरुआत कैसे हुई, ये कम समय में इतना बड़ा और फेमस ब्रांड कैसे बन गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमें इतना सस्ते दाम पर कैसे चीजें देता है और इतनी शानदार सोच किसकी है, और दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में 6-8% से हमें यहाँ पर सस्ता सामान आखिर कैसे मिल जाता है। बहुत सारे बिजनेस लेसन्स आज मैं आपको देने वाला हूँ इस बिजनेस केस स्टडी के जरिए। राजस्थान में जन्मे राधा कृष्ण दमानी, जिनका दिमाग पहले से ही बहुत तेज, इन्होंने 2002 में ही इस ब्रांड की चेन शुरू की थी। सिर्फ 12th पास होके उन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया था। स्टॉक मार्केट में काम शुरू करके अलग अलग ऑप्शंस को हैंडल करते हुए, असफलता का सामना करते हुए एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ ये व्यवसाय आज इतना बड़ा बन गया है। इन्वेस्टमेंट गुरु के रूप में भी इनकी बहुत बड़ी पहचान है। राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े स्टॉक ट्रेडर्स भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। आज दमानी दुनिया के टॉप 100 और भारत के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। सस्ते में सामान बेच के करोड़ों की कमाई और एक सफल कंपनी, एक तीर से दो निशाने। डी-मार्ट का रोजाना का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ का है, जो कि कई बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा है। भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे टोटल 11 राज्यों में 300 से ज्यादा डी-मार्ट के स्टोर्स हैं और एक भी स्टोर में आज तक कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। यस, करेक्ट। None of the store outlet is in the loss। भारत के टॉप 70 सबसे वैल्यूएबल इंडियन कंपनी में से एक बन चुका है आज डी-मार्ट। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के ये बिजनेस इतना कैसे चल रहा है? यहाँ हमें सामान सस्ता कैसे मिलता है और मार्केट प्राइस से सस्ता बेचने के बाद भी ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इतने बड़े कैसे बनते जा रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आते ही होंगे। तो इसका जवाब है दमानी सर की कुशलता और दूरदृष्टि। सिर्फ खुद का ही फायदा देखने की बजाय इन्होंने कस्टमर की सोची, उसको इंपॉर्टेंस दी। उसमें वो आधे सफल हुए और आधे उनकी मैनेजमेंट टेक्निक की वजह से। बहुत अच्छा इनका मैनेजमेंट है। कस्टमर को सस्ते में माल देने के लिए अपने खर्चों को भी कैसे मिनिमम रखना है, कैसे कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट देना है, इसके ऊपर ये कंटिन्यूअसली विचार करते रहे जैसे उनका बिजनेस ग्रो हो रहा था, और इसलिए वो आज सफल हुए। इनकी एक स्पेशलिटी है, उनके सारे स्टोर्स का माल कभी भी खत्म नहीं होता। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से इन्होंने इम्बाइब किया है अपनी सिस्टम में कि सारा इनवर्ड, सारा आउटवर्ड, सारा हिसाब रहता है और इसीलिए लॉजिस्टिक में भी इनको बहुत आसानी मिलती है, बहुत डेवलपमेंट मिलता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्च होता है वो भी इनका कम है, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है और सब कुछ इतना सिस्टमैटिक और एक प्रोसेस वैसे चलता है कि एम्प्लॉय काउंट भी बहुत कम है कंपनी का, और इसकी वजह से यहाँ पर भी बहुत सारे कम खर्चे होते हैं। और एक अच्छी बात है, इनका टारगेट होता है कि 30 दिनों के अंदर माल खत्म हो जाना चाहिए, जिससे और डिस्काउंट ये लगाते रहते हैं, जिससे और सस्ते में लोगों को माल मिलता रहता है और नई नई वैरायटी भी मॉल में आती रहती है, तो लोग ज्यादा परचेस करते हैं और वैरायटी भी उनको मिलते रहती है। डी-मार्ट अपनी यूनिकनेस की वजह से एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट चेन बन गई है। दमानी जी अपनी सिंप्लिसिटी को बिजनेस में भी अप्लाई कर दिए हैं और सप्लायर्स को, सेलर्स को, इनके रिलेशन में ये बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दिया है। विश्वास जीतने में लगे रहते हैं और इतना अच्छा नेटवर्क आज उन्होंने बना दिया है अपने सिस्टम में। कस्टमर्स हो या एम्प्लॉइज हो, उनकी कंप्लेंट्स का तुरंत समाधान करना इनकी एक आदत बन गई है और इसी तरीके से डी-मार्ट ने सबके दिलों में घर कर लिया है। उनका एम हमेशा कस्टमर को कम पैसों में सस्ती चीजें प्रोवाइड करना है और इसीलिए कस्टमर भी डी-मार्ट की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते रहते हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हमेशा अवेलेबल रहने के कारण कस्टमर हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं। स्टोर हमेशा भरा हुआ दिखता है और मुफ्त में इनका प्रचार होते रहता है, मतलब माउथ पब्लिसिटी होते रहती है। लेकिन ये सब तो ठीक है, बिजनेस केस स्टडी है तो बिजनेस के बारे में बात करेंगे। क्या एग्जैक्टली बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसके विषय पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है एवरीडे, हर रोज सब कुछ लो प्राइस पर देना, और उनका मेन टारगेट कस्टमर बेस है
लोअर और मिडिल क्लास इनकम ग्रुप। और इसीलिए डी मार्ट ने अपनी एक खास स्ट्रेटेजी बनाई है कि एवरीडे कम रेट में ही लोगों को आइटम्स देना। लेकिन जितना सुनने में ये आसान लगता है उतना बेसिकली है नहीं। सबसे पहले इन्होंने फोकस किया नंबर 1 कम ऑपरेशनल कॉस्ट पे। लगभग 90% डी मार्ट के स्टोर्स खुद के होते हैं। इसका मतलब ये रेंट के रूप में जो पैसा जाता है ना, करोड़ ऑफ रुपीज, वो बच जाते हैं। इनफैक्ट ये जो मॉल बनाते हैं वो एसेट के तौर पर बच जाता है। ये एसेट बन जाता है और एसेट ग्रो होने लगता है, जस्ट लाइक द मैकडोनल्ड्स मॉडल। मैकडोनल्ड भी इसी तरीके से अपने स्टोर्स बनाते रहता है, रेंट पर कोई जगह नहीं लेता। इसकी वजह से रेंट भी बचता है और एक एसेट बन जाता है। दूसरा, स्टोर सिंपल बनाए जाते हैं जिससे कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर कॉस्ट दोनों कम लगती है। और एक बात और है, डी मार्ट मॉल्स में कभी स्टोर्स नहीं खोलता, बल्कि रेसिडेंशियल एरिया में जाता है जहां पर हाई फुट ट्रैफिक होता है, वहीं पर अपने स्टोर्स बनाते रहता है, जिसकी वजह से स्टोर प्रॉफिटेबल रहता है क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। वो मेंटेनेंस वगैरह जो मॉल में होता है वो उसको लगता ही नहीं। नंबर 3, एफोर्डेबल प्राइसिंग। डी मार्ट में सामान हमेशा एमआरपी से कम में ही मिलता है। इससे कस्टमर को ज़्यादा फायदा होता है और ये बल्क बाइंग की स्ट्रैटेजी की वजह से पॉसिबल होता है दोस्तों। इसके अलावा सप्लायर्स को पैसा जल्दी दे देते हैं, इसलिए डी मार्ट और भी डिस्काउंट दे पाता है, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर को ही फायदा होता है। बल्क ऑर्डर करने की वजह से सप्लायर भी फटाफट डिस्काउंट देके जल्दी पैसा मिलता है तो जल्दी फ्री हो जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। नंबर 4, सेल्स चैनल। डी मार्ट अपना सारा सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदी करता है, जिससे एजेंट या मिडल मैन को बाहर कर दिया जाता है, उनका कोई संबंध नहीं रहता और उनको मिलने वाला जो कमीशन है वो अल्टीमेटली कस्टमर को डिस्काउंट के रूप में ही मिल जाता है। इस प्रकार से ग्राहकों को सामान डिस्काउंट में मिलते रहता है, कम दामों में मिलता रहता है और डी मार्ट अपने प्रॉफिट्स कमाते रहता है। नंबर 5, मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इनकी मार्केटिंग में। डी मार्ट की अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों, और इसके अनुसार ही वो चलते रहते हैं, ज़्यादा कुछ इस पर खर्चा नहीं करते। उनके एडवर्टाइजमेंट मुख्य रूप से न्यूज़पेपर में ही आते हैं, आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में करते हैं और साथ ही में दुकान के आजू बाजू में कुछ साइन बोर्ड्स लगाते, कुछ होर्डिंग्स लगाते और वो भी कुछ डिस्काउंट रहेगा तभी, ऑफर्स रहेगा तभी। वो भी कोलैबोरेट करते हैं अलग अलग ब्रांड से, उनसे भी पैसा लेते हैं और ये मार्केटिंग करते रहते हैं। दूसरी तरफ कस्टमर से होने वाली वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सबसे मुख्य कारण है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। नंबर 6, कुल मिला के 2002 तक भारत में मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल, कस्टमर ऐसी एक चेन बनी हुई थी। डी मार्ट ने उसको तोड़ दिया। सीधा मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक माल पहुंचाना इन्होंने ये पॉसिबल कर दिया है, जिससे कस्टमर को बेनिफिट होता है क्योंकि अंदर वाला कमीशन पूरा नष्ट हो जाता है। साथ ही में बिजनेस में होने वाले खर्चे को भी कम से कम रखा है, जिससे बिजनेस में और ज्यादा प्रॉफिट्स होते रहते हैं। नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेजी से विस्तार ना करते हुए, बहुत फटाफट विस्तार इन्होंने नहीं किया है, स्लो एंड स्टेडी तरीके को अपनाया है, जिससे कि मार्केट में पेनिट्रेशन ठीक तरीके से होता रहे और ठीक तरीके से एक्सपांशन। और नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फैक्टर। इस व्यापार में ह्यूमन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर से लिए गए प्रोडक्ट्स की पेमेंट सही से टाइम पर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये टाइम पर करते रहते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स का विश्वास, भरोसा डी मार्ट ने जीत लिया है और जिससे डी मार्ट को होने वाले माल का सप्लाई में रुकावट कभी भी नहीं आती, क्योंकि टाइम पर पेमेंट्स उनको मिलते रहते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी और वो मैन्युफैक्चरर्स को भी पेमेंट में कभी रुकावट ये नहीं करते। इसकी वजह से ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा बन गया और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि डी मार्ट ने अपने बिजनेस में कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में ग्रो हो रहा है। मैंने आपको टोटल 8 फैक्टर्स बता दिए। ये स्ट्रैटेजीज भी अपने बिजनेस में कहीं पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, देखिए कोई फैक्टर हमारे बिजनेस में बैठता है क्या और उसको डी मार्ट की तरह खेलने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय हिंद।